हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न यानी एज रिलेशन का यह छठा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग 51 से 60 तक का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो आप पछताइएगा। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। जैसे समान जन्म तिथि वाला बच्चा है, माने चले समान जन्म तिथि मतलब क्या, जैसे तिथि समान हो सकता है लेकिन वर्ष अलग अलग होगा, है ना। जैसे माने चले कि 1 तारीख को जन्म लिया यानी 1 जनवरी को जन्म लिया, तो 1 जनवरी को जन्म लिया है, लेकिन माने चले कि ये 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में ऐसे ही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। इसका मतलब कि पहला का अगर x वर्ष होगा तो दूसरा का कितना होगा, x + 1 होगा। क्रमिक वर्ष जो होगा, मान के चलिए कि जब पहला का x वर्ष होगा तो दूसरा का कितना होगा, x + 1, तीसरा का x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। ये 7 क्रमिक बच्चे हैं। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष। सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का जो योग है वह 93 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना वर्ष होगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा 3 बच्चा कौन होगा, x + 4, x + 5, x + 6, यही ना होगा। तो देखिएगा कि x + 4 + x + 5 + x + 6, ये तीनों बड़े बच्चों का आयु का योग जो है इतना है, लेकिन है 93 वर्ष। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 6 4 10 5 15 बराबर 93। 3x बराबर 15 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 13 में से 5 घटाइएगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 6 18, x का वैल्यू आ गया 26। x का वैल्यू कितना आ गया, 26 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि 3 क्रमिक छोटे बच्चे का, यानी सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु पूछा है। तो देखिए सबसे छोटा 3 बच्चा कहने का मतलब क्या है कि छोटा से देखेंगे कि तीसरा नंबर पर कौन जा रहा है। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x + 1 और तीसरा हो गया x + 2, यानी तीनों का योग पूछ रहा है। तो देखिए तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं हम लोग तीनों का योग, x + x + x यानी 3x + 2 1 3, 3x + 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 3x + 3 है तो 3 × x का वैल्यू 26 + 3, 6 3 18 के 8, 3 दूनी 6 1 7, 78 + 3, तो हो जाएगा आपका 8 3 11 के 1, 7 1 8, 81 वर्ष हो जाएगा सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, 81 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। सेम क्वेश्चन है आपका। तो 7 क्रमिक बच्चा कौन कौन होगा, x होगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, यही 7 क्रमिक बच्चा होगा जिसका जो है 7 क्रमिक वर्षों में जन्म हुआ है अलग अलग। अब यहां से देखिएगा कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग। तो देखिए सबसे बड़ा 3 बच्चा कौन है, यही 3 गो है, x + 4, x + 5, x + 6, है ना। तो तीनों की आयु का योग
तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6, तो इतना है, लेकिन है कितना 63। दोनों बात यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 3x प्लस 6 4 10 5 15 बराबर 63। तो 3x बराबर हो जाएगा 15 जाकर के घट जाएगा उधर से, तो 13 में से 5 घटेगा 8, 5 में से 1 घटेगा 4, 48। 3 से इसको काटेंगे तो 16 3 48। x का वैल्यू आ गया 16, x का वैल्यू 16 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो देखिएगा सबसे छोटा 3 बच्चा कौन होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 है ना। तो इसको जोड़िएगा तो x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 3 गुने x का वैल्यू रखेंगे 16 प्लस 3, 16 3 48 प्लस 3, 48 3 51 वर्ष। तो 3 छोटे बच्चों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग कितना। तो समझिएगा कि पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। तो सोचिए कि पीटर और प्रीति, अगर हम इसको पति पत्नी कर देते हैं तो देखिएगा पीटर और प्रीति, तो पीटर और प्रीति के आयु में कितना है, 5 वर्षों का अंतर है। तो अगर हम प्रीति का x वर्ष मान लेते हैं तो पीटर इससे 5 वर्ष बड़ा होगा, तो प्रीति को हम x वर्ष मान लिए तो इसका हो जाएगा x प्लस 5। ये क्या निकला, इसका वर्तमान निकला, वर्तमान आयु निकला, है ना। अब इसमें कह रहा है कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, 35 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो विवाह के समय उम्र, विवाह वाला उम्र, ठीक है। तो विवाह के समय उम्र जो होगा पीटर का, तो x प्लस 5 माइनस 35, क्योंकि 35 साल पहले शादी हुआ है, तो 35 घटाएंगे तो यह शादी वाला उम्र हो गया किसका, पीटर का, जबकि प्रीति का हो जाएगा x माइनस 35। ये हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर, यानी पीटर के 4 गुना, पीटर के आयु का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। तो दोनों के वर्तमान उम्रों का योग पूछ रहा है। तो यहां देखिए 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। ये माइनस में देखिएगा, माइनस में 35 है और प्लस में 5 है, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो 35 में से 5 घटेगा, माइनस 30 बचेगा, माइनस 30 में 4 से गुणा कीजिएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, बराबर। इसमें 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 50 25 के 5 5 3 15 और 2 17 माइनस 175 हो गया। हम इसको इधर लाते हैं, चाहे इसको इधर लाइए तो 4x में से 5x घटेगा बराबर माइनस 175, इधर माइनस में 120 है, उधर जाएगा तो प्लस में 120 हो जाएगा। माइनस 5x में से 4x घटाइएगा तो माइनस x बचेगा, माइनस 175 में से 120 घटाइएगा तो माइनस कितना बचेगा 55, माइनस 55, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 55। x का वैल्यू कितना आ गया 55 आ गया। जबकि हम लोगों से पूछा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग, तो देखिएगा कि दोनों के वर्तमान आयु का योग जो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x 2x, चाहे यहां पे x का वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 प्लस 55, 5 10 15 के 5 5 5 10 1 11, 115 वर्ष हो जाएगा उनके वर्तमान आयु का योग, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन है कि y वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/5 थी। कब? y वर्ष पहले। आज से y वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। मौमा और सौमी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिएगा, माना कि मौमा की वर्तमान आयु बराबर a वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट से ही यह क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा यहां पे कि माना कि मौमा की वर्तमान आयु a वर्ष तथा सौमी की वर्तमान आयु बराबर b वर्ष मान लेते हैं, b वर्ष है ना। अब यहां पे कह रहा है कि y वर्ष पहले, तो देखिएगा y वर्ष पहले, y वर्ष पहले, तो सोचिए कि 10 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले कहता था तो हम लोग क्या करते थे कि वर्तमान में से घटाते थे। तो उसी प्रकार वर्तमान जब हम लोग को मालूम है, यहां देखिएगा ये मौमा का है, ध्यान से देखते चलिएगा, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। तो मौमा की वर्तमान आयु a वर्ष है, तो y वर्ष पहले कितना हो जाएगा? a माइनस वाई हो जाएगा, है ना। जबकि सौमी का हो जाएगा b माइनस वाई हो जाएगा। और यहां पे कह रहा है कि y वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/5 थी। तो y वर्ष पहले मौमा की आयु जो है सौमी की आयु का 1/5 था, है ना। तो देखिए 1/5 ही है मौमा की आयु। तो सोचिए कि ये बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि सौमी में 1/5 कर देंगे, दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 5 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में 5 से गुना करेंगे तो 5a माइनस 5y बराबर b माइनस वाई। इसको हम इधर लाते हैं, अगर इधर लाइएगा तो हो जाएगा आपका 5a माइनस b बराबर, ये माइनस में 5y है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 5y में से y घटेगा तो 4y बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है फिर कि y वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। y वर्ष बाद, तो यहां से लिखते हैं हम लोग y वर्ष बाद। y वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? तो सोचिए वर्तमान जब हम लोग को मालूम है मौमा का है a वर्ष, तो y वर्ष बाद कितना? a प्लस वाई, और सौमी का हो जाएगा b प्लस वाई, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि y वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4, तो मौमा की आयु जो है सौमी की आयु का 1/4 है। तो दोनों को बात बराबर करने के लिए सौमी की आयु में 1/4 से गुना कर देंगे 1/4 से, तब दोनों बात यहां से बराबर हो जाए। अब देखिएगा इसको 4 उधर भाग में इधर गुना करेंगे तो 4a प्लस 4y बराबर b प्लस y। अब यहां पे y वाला को उधर ले जाते हैं, तो जब y वाला को उधर ले जाएंगे तो देखिएगा b वाला को इधर लाते हैं तो 4a माइनस b बराबर प्लस में 4y है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 4y में से एगो प्लस y घट जाएगा तो माइनस 3y बचेगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिएगा यहां पे समीकरण 1 और 2 में हमको किसको कटाना है? y को कटवा देना है, ठीक है। y को इसलिए कटाना है क्योंकि y को जब तक नहीं कटाइएगा a और b का वैल्यू नहीं निकलेगा। और हम लोगों से पूछा है कि मौमा और सौमी के वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि y को हमको कटवाना है, y वाला को, तो यहां पे किससे गुना करें? तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, जबकि समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे। गुना कीजिए इसको तो हो जाएगा 5 तिहाई 15a माइनस 3b बराबर 4 तिहाई 12y, है ना। इसका इसमें गुना कीजिएगा समीकरण 2 में 4 से, तो 4 चौके 16, 16
ए माइनस 4b बराबर माइनस 4 × 12y। अब यहां से इसको काट सकते हैं। अब काटने के लिए चिन्ह परिवर्तन नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? तो देखिए यहाँ पे एक 12 माइनस में है, तो जिसको काटा जाता है उसको देखा जाता है क्या कीजिए, एक प्लस में है एक माइनस में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए है एक 12 जो है 12y प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं परिवर्तन होगा, एक कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि हो गया आपका, ये दोनों प्लस में, तो इसको जोड़ेंगे तो 16 15 कितना हो जाएगा 31 ए माइनस 4 और 3 7 बी, यानी माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं तो 0। तो 31 ए माइनस में 7 बी है, उधर जाएगा तो प्लस में 7 बी हो जाएगा, 0 में जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 7 बी ही होगा। बी उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी ए बटा बी बराबर हो जाएगा 7 बटा 31। और हम लोगों को निकालना है कि मौमा और सौमी का, यानी ए अनुपात बी निकालना है। तो देखिएगा ए अनुपात बी निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना है 7, जबकि बी का वैल्यू कितना है 31, यानी मौमा और सौमी के वर्तमान आयु का जो अनुपात निकल जाएगा वह 7:31 निकल जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि y वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी। आज से y वर्ष बाद जुथिका की आयु रूबी की आयु की 1/3 होगी। जुथिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन हम बतलाए हैं वही आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। पिता मोनिका के जन्म के समय पिता की आयु कितना 38 वर्ष थी। तो सोचिए कि कोई भी बच्चा जन्म के समय कितना वर्ष का होता है? 0 वर्ष का होता है, 0 वर्ष का, जबकि इसके पिता उस समय 38 वर्ष के थे। जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष की थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। सोचिए, इससे 4 वर्ष छोटी बहन, मोनिका से 4 वर्ष छोटी बहन क्या है 4 वर्ष छोटी है। अगर मोनिका x वर्ष की है तो इसके पिता कितने वर्ष के होंगे? x + 38 वर्ष के होंगे। और इससे 4 वर्ष छोटी बहन तो x - 4 होगा, यही ना होगा। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन जन्म ली थी उस समय 36 वर्ष की इसकी माता थी। मोनिका की माता जो थी 36 वर्ष की थी। कब? जब इससे 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था उस समय। तो सोचिए कि आप कह सकते हैं कि मोनिका से 4 वर्ष छोटी इसकी बहन है, तो मोनिका कितने वर्ष बड़ी होगी? 4 वर्ष बड़ी होगी, 4 वर्ष इससे ही बड़ी होगी। तो सोच के देखिए कि इसके जन्म के समय, यानी मोनिका के बहन के जन्म के समय 36 वर्ष की इसकी माता थी, तो मोनिका के जन्म के समय कितने वर्ष की रही होगी? 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 - 4 यानी 32 वर्ष। 32 वर्ष की रही होगी। कब? मोनिका के जन्म के समय। अब बोला क्या? उनके माता पिता की आयु के बीच में अंतर क्या है? तो सोचिएगा कि आयु का अंतर जो होगा कभी भी हमेशा बराबर होता है अंतर। जैसे मान के चलिए कि राम 20 वर्ष का है और श्याम 10 वर्ष का है वर्तमान में, तो अभी कितना वर्ष का अंतर है दोनों के बीच में? 10 वर्ष का अंतर है। अगर बोला जाए कि 15 साल बाद दोनों के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा?
तो 15 साल इसके लिए भी बढ़ेगा, 15 साल इसके लिए भी जुटेगा, है ना। तो ये हो जाएगा राम कितना 35 वर्ष का, जबकि हो जाएगा 25 वर्ष का। अभी भी देखिए कितना वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष का अंतर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समय जो है वह सबके लिए बराबर चलता है, न किसी के लिए रुकता है और न ही किसी के लिए आगे बढ़ता है। तो सोच के देखिए कि यहां से हम क्या करते हैं कि मोनिका से ही तुलना कर लेते हैं, मोनिका के से ही तुलना कर लेते हैं कि उस समय यानी जब मोनिका का जन्म हुआ था उस समय इसकी मां की आयु कितना 32 वर्ष, क्योंकि 36 वर्ष कब है जब इसकी बहन का जन्म हुआ है उस समय। तो इसकी बहन जो है इससे 4 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष इसमें से भी घटाएंगे तो यहां से निकलेगा क्या, मोनिका के जन्म के समय इसकी मां की आयु कितना वर्ष, तो 32 वर्ष, ठीक है। और उसी समय यानी मोनिका के जन्म के समय ही इसके पिता की आयु कितना वर्ष, तो 38 वर्ष, ठीक है। तो 38 वर्ष था, तो 38 वर्ष में से 32 वर्ष घटा दीजिए, है ना। तो अंतर हो जाएगा यानी अभिष्ट अंतर बराबर 38 माइनस 32, तो हो जाएगा 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का अंतर दोनों के बीच में था। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 2:1। पिता और पुत्र है, ये दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1। 2:1। उन दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल जो है कितना है 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों के आयु का गुणनफल, तो इसको हम 2x मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का गुणनफल जो है आयु का वह 2x स्क्वायर अनुपात में है, जबकि है कितना 200। दोनों बातें यहां से बराबर हो गया। 2 से इसको काटेंगे 100 बार में, x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि देखिएगा स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहां से x का वैल्यू जब निकल गया तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष और पुत्र का आयु हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। अब बोला कि 5 वर्ष बाद उनके बीच में अनुपातिक जो अनुपात होगा वह क्या होगा। 5 वर्ष बाद तो 5 दोनों में जोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 15 और यहां से अनुपात लगा देते हैं, है ना। तो 50 25 5 तिहाई 15 यानी 5:3 के अनुपात में दोनों का अनुपात होगा कब 5 वर्ष बाद। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10 वर्ष पूर्व एक मां की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए एक मां है और एक पुत्र है, तो कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व, पहले बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। 10 वर्ष पूर्व एक मां की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र का 1 रहा होगा तो मां का कितना 3 है ना, 3 गुना है। फिर बोला है कि 10 साल बाद मां की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 साल बाद तो प्लस 10, पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो यहां पे समझिएगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर बराबर है। देखिए तो ये दोनों के बीच में अंतर बराबर है, तो 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर, जबकि 1 और 1 के बीच में 0 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है तो यहां से अंतर बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप जानते हैं, सभी वीडियो में मैंने बतलाया, वैसा क्वेश्चन आया है सभी वीडियो में। तो देखिएगा 3 और 1 के बीच 2 का अंतर है, 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, दोनों ऊपर के अंतर से दोनों नीचे में गुना, यानी ऊपर के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे।
अब यहां पे देखिएगा 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए क्या अंतर बराबर आ गया, तो जी हाँ अंतर बराबर आ गया, 1 का अंतर है। जबकि यहां पे देखिए कि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। अब कहिएगा कि 20 का अंतर कैसे है, तो आप पहला वीडियो जाकर के देखिए, आयु संबंधित प्रश्न जो है इसका पहला वीडियो जाकर के आप देखिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा सारा बात। तो देखिए यहां पे 20 का अंतर है, तो यहां पे लिखेंगे अनुपात 1 बराबर कितना 20, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 20। अब यहां से देखिएगा कि ये वाला अनुपात जो है, अब इसको नहीं देखना है, ये वाला को इसको देखना है। 3:1 जो है यह 10 साल पहले का अनुपात, जबकि नीचे वाला है 10 साल बाद का अनुपात। हम लोगों से पूछा है वर्तमान में, तो यहां पे सोचिए कि अनुपात 1 बराबर 20 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। मां का आयु और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 20 से कम 20 हो जाएगा। ये कब का निकला 10 वर्ष पहले का निकला, तो 10 वर्ष पहले का निकला तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में ये 10 वर्ष पहले का आयु, ठीक है। वर्तमान में 10 जुड़ेगा, तो 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60 और 10 70, ये हो जाएगा 20 और 10 30, ये वर्तमान निकल गया। तो हम लोगों से क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अनुपात पूछा है तो यहां पे कुछ नहीं करना है, सीधा अनुपात यहां पे लगा दीजिए। अनुपात में आप जानते हैं कि करता है 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7:3 हो जाएगा वर्तमान में, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। कब 18 वर्ष पहले, उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। यहां पे देखिएगा कि साइरस है और निखिल, साइरस और निखिल, साइरस और निखिल है। अब बोला कि 18 वर्ष पहले, तो देखिएगा 18 वर्ष पहले, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, इसका मतलब निखिल का 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2.5, क्योंकि 1 में 2.5 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.5 ही होगा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि दशमलव हटा सकते हैं, तो जब दशमलव हटाइएगा तो बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 50-25 और 5 दूनी 10, 2 इधर गुना हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5:2, 5:2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका अभी भी क्या है 2.5 गुना है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब यहां पे कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिएगा वर्तमान आयु का योग जो है कितना है 92 वर्ष। तो सोच के देखिए कि 92 वर्ष कब है, वर्तमान आयु है वर्तमान में, जबकि हम लोग को अनुपात कब का दिया हुआ है, तो अनुपात पता है 18 साल पहले का। तो 18 साल पहले ये दोनों के आयु का योग कितना रहा होगा। तो सोचिए कि ये साइरस के लिए भी 18 साल पहले और निखिल के लिए भी 18 साल पहले, क्योंकि ये यहाँ पे योग दिया हुआ है, तो दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे कि आयु को घटा देंगे। कितना 18 साल पहले का आयु जो निकलेगा उसका योग, तो यहाँ पे 18 दूनी 36 घटाना पड़ेगा आपको, 18 साल साइरस का भी और 18 साल निखिल का भी, ठीक है। तो यहां से 18 दूनी 36 जब घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा 6, 8 में से 3 घटेगा तो 5, यानी 56 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि 18 साल पहले दोनों के आयु का योग कितना था 56 वर्ष था।
जबकि अनुपात में योग कितना था, तो 5 और 2 7 था। अनुपातिक योग जो है ये भी अनुपात किस कब का है, 18 साल पहले का है। तो सोचिए कि अनुपात में योग था 7 18 साल पहले, जबकि था कितना 56। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 7 एकम 7 7 8 56। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम लोगों से पूछा है कि निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो सोचिए यहाँ पे कि निखिल का अनुपात कितना है, अनुपात में 2 है। तो अनुपात 1 बराबर 8, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 8, 8 दूनी 16 वर्ष। 16 वर्ष कब का निकला, यह 18 साल पहले का निकला, क्योंकि यह अनुपात जो है 18 साल पहले का है। तो वर्तमान में पूछा है हम लोगों से, तो वर्तमान में यहां से लिखेंगे, इसलिए निखिल का वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष में आपको 18 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 16 वर्ष कब का आयु है, 18 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 18 जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4, 2 1 3, 34 वर्ष। यानी वर्तमान में निखिल कितने वर्ष का है, 34 वर्ष का है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर। मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। यहां पे लिख देते हैं मेरी आयु जो है बेटे की आयु से। बोला कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक। तो सोचिए कि इसका आयु जो है इसके बेटे से 5 गुना अधिक है, तो इसका बेटा का अगर x होगा चाहे 1 होगा, तो इसका 5 गुना, जितना बेटा का होगा उससे 5 गुना इसका होगा, तो इसका 5 हो जाएगा। रेशियो में 5:1 हो जाएगा। 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। तो देखिएगा 6 वर्षों में, यानी 6 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 3 गुना अधिक होगी। तो बेटा का 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा। अब बोला 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी, यानी दोनों की आयु पूछ रहा है 2 वर्ष बाद। तो यहां पे समझिएगा कि क्या अंतर बराबर है दोनों में, तो 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, जबकि 1 और 1 के बीच में 0 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करते हैं हम लोग। तो अंतर बराबर कीजिएगा तो ये दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है, 4 का अंतर। ये दोनों के बीच में 2 का अंतर। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 से 4 के 12, 4 एकम 4। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, तो अंतर 2 2 का है। अनुपात में 2 का अंतर है, जबकि है कितना 6 का। दोनों बात बराबर, 2 3 6, अनुपात 1 बराबर निकल करके आ गया 3। अनुपात 1 का वैल्यू 3 आ गया। तो यहां पे देखिए दोनों के आयु पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा, यानी मेरी आयु अनुपात 1 बराबर 3 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, और इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष। ये कब का निकला, ये वर्तमान आयु निकला, यानी ऊपर वाला जो अनुपात है यह वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान, ये वर्तमान का निकला। अब हम लोगों से पूछा 2 वर्ष बाद, यानी +2, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 वर्ष, और ये हो जाएगा 6 2 8 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा 32 वर्ष 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। लाइक करना भूलिएगा मत। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।